बेंगलुरु के केजी हल्ली में वाक़ आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की जानिब से इंस्टीट्यूट में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्कद किया गया था। इस कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और फ़ायदा उठाया। अल-अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और आशियाना ओल्ड एज होम चलता है। डीजे हल्ली के आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में माजूर बच्चों को ट्रेनिंग व तालीम दी जाती है। इस प्रोग्राम में बेंगलुरु रूरल के वक्फ एडवाइजरी चेयरमैन सैयद हाफिजुर रहमान, दोडबलापुर के एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल रऊफ़, मौलाना शमीम सालिक, मौलाना मुतहर सिराजी शरीक रहे। आशियाना के सरपरस्त मोहम्मद फ़ारूक और अर्शिया आमिना ने बताया कि तकरीबन 600 से ज़्यादा लोगों ने इस हेल्थ कैंप का फ़ायदा उठाया। आज जो है यहाँ पे हम लोग हेल्थ कैंप मुनक़द किए आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट केजी हल्ली में। ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स और टेस्ट वगैरह है ना हम लोग है ना ऑर्गेनाइज़ किए हैं। जैसे थायराइड का टेस्ट है, बीपी शुगर का है और आँखों का टेस्ट है, जहाँ पे है ना अगर कैटरेक्ट रहा तो उन लोगों का ऑपरेशन भी किया जाता है और चश्मा अगर ज़रूरत है तो चश्मा भी दिया जाता है और फिज़िकली जो भी साइकेट्रिक का है इसका है वो भी पूरा है, जनरल चेकअप है और इंश्योरेंस का अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ़ टेस्ट वगैरह है ना आज बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग है ना यहाँ पे मुनक़द किए हैं। क्योंकि आज जो दौर चल रहा है यहाँ पे है ना हेल्थ जो है बहुत कॉस्टली हो गया है। हेल्थ का जो ट्रीटमेंट है बहुत मुश्किल हो गया है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके वास्ते हम लोग है ना कोशिश कर रहे हैं कि उनको है ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह तमाम पूरा मुफ्त ये टोटली है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे टेस्ट वगैरह ऑपरेशन वगैरह आंखों का पूरा है ना उन लोगों को कुछ भी देना नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम आमिना फ़ारूक है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अल-अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की। हमारे ट्रस्ट के जानिब से हम लोग आशियाना ओल्ड एज होम चला रही, आशियाना फूड बैंक, आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, आशियाना रेसिडेंशियल स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, आशियाना चैरिटेबल क्लिनिक और बहुत सारे ऐसे खिदमात हम लोग अंजाम दे रही। और हमारा काम रोज़ होता है, मतलब जैसे ओल्ड एज होम है, हमारा ओल्ड एज होम वहाँ पे परमानेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 या 14 साल से हम लोग ओल्ड एज होम चला रही। हमारा ओल्ड एज होम बेसहारा बुज़ुर्गों के लिए है। जैसे जो लोग जिनके कोई भी नहीं रहते, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके सगे भाई बहन नहीं हैं, जिनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग हमारे ओल्ड एज होम में रख के उनको उनकी आखिरी दम तक हम लोग उनकी खिदमत करती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फूड बैंक से हम लोग रोज़ 300 लोगों का खाना फ्रेश बनाती, इंडिविजुअल पैकेट्स में पैक करती और उन तक पहुंचाती। ये हम लोग डायलिसिस पेशेंट्स को वगैरह हम लोग खाना पहुंचाती रोज़। ये पिछले 12 साल से हम लोग खाना पका के रोज़ बांट रही। हमारा लंगर है एक्चुअली। हमारा केजी हल्ली में जो इंस्टीट्यूट है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हम लोग औरतों के लिए, बच्चों के लिए टेलरिंग कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, हिना एप्लीकेशन कोर्स, ये अलग अलग कोर्सेज़ हम लोग कर रही, जिनसे वो लोग अपना ख़ुद कमा के अपने पैरों पे ठहर सकती। माशाल्लाह अल-अमान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो खिदमत हो रही है हमारे डॉक्टर फ़ारूक साहब से, जो गवर्नमेंट लेवल में जो खिदमत कर आम लोगों को जो बेनिफिट्स जो खिदमत की जाती हैं तमाम चीज़ें जैसा मैं देखा छोटे पैमाने में मगर बेहतर ढंग से हो रही हैं इधर। तो इसीलिए मैं फ़ारूक साहब को और उनकी टीम को तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और देखा मैं इसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आज हमारे को बहुत ज़रूरत है, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं जो और ख़ास तौर से जो नौजवान जो हमारी कम्युनिटी के अंदर जो बिना कोई स्किल के जो भटक रही हैं, एजुकेशन होने के बावजूद भी उनके अंदर स्किल की कमी की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तो उन तमाम को ये एक हिसाब से अपलिफ्ट कर रही हैं अपने स्किल प्रोग्राम से। तो बहुत खुशी हुई इनके तमाम प्रोग्राम्स को देख के। हम तमाम के लिए बड़ी मुसर्रत की बात है कि आशियाना ट्रस्ट के प्लेटफार्म से
आज जो बेला फ़र्क़ मज़ाहिब इंसानियत के उन्वान पे मेडिकल कैंप लगाया गया है, ये एक मिसाली और मेयारी और इनकलाबी प्रोग्राम है। चूँकि आशियाना ट्रस्ट जो है इस प्लेटफार्म से कई इदारा चलता है। ओल्ड एज होम देवनहल्ली में डॉक्टर फारूक साहब जो चेयरमैन हैं, बानी है, फाउंडर है, वो चला रहे हैं, और उनकी अहलिया अर्शिया साहिबा शाना बशाना उनके साथ हैं, इनके फैमिली भी साथ हैं। उसके साथ साथ इसी आशियाना ट्रस्ट से मुताल्लिक़ आलमान एजुकेशनल ट्रस्ट, स्किल डेवलपमेंट, वेलफेयर सोसाइटी वगैरह वगैरह। बहरहाल दुनिया में तो जितने भी अल्लाह के मखलूक हैं, दरिंदे हो, परिंदे हो, चरिंदे हो, खुश्की में हो, तरी में हो, पानी में हो, हर एक मखलूक शादी करते, औलाद पैदा करते, ज़िंदगी गुजारते, लेकिन इंसान वो है जो अपने औलाद के साथ साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ साथ इंसानियत के उन्वान पे मिली, सियासी, समाजी, गरीब, मज़दूर, मजबूर लोगों की खिदमत और उनकी अहमियत को जारी रखे। यही इंसानियत का तकाज़ा है, और ये काम आपको आशियाना प्लेटफार्म से बड़ा अच्छा इस खिदमत का मुजाहरा हो रहा है। आज आशियाना ओल्ड एज होम में हम लोग मौजूद हैं। ये काम जो है डॉक्टर फारूक साहब कई बरसों से जो है करते चले आ रहे हैं। आज एक नई चीज़ हम लोगों को यहाँ देखने में आ रही है कि बहुत सारे बीमार लोगों की यहाँ इलाज वगैरह का इंतज़ाम किया जा रहा है, फ्री में मुफ्त कैंप लगाकर जो है, और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग सुबह से आ रहे हैं और इस कैंप से जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। ये इंसानियत का काम है, इस्लाम में दर्स है कि इस्लाम यही सिखाता है कि खिदमत खल्क़ जो शुरू हुआ है वो इस्लाम ही ने सबसे पहले दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिदमत खल्क़ का जो जज्बा मुसलमानों में पैदा किया है उसको पूरी तरह से उजागर करना चाहिए, और हर तरफ जो है इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर काम करेंगे। ख़ासकर आज जो नफ़रत आम होती जा रही है, मुल्क के अंदर अमन और शांति को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं, ऐसे मौके पर ऐसे कैंपों के ज़रिए हम इंसानियत की खिदमत कर कर इस नफ़रत की आग को जो है ख़त्म कर सकते हैं। कहता है, माना कि इस ज़मी को ना हम गुलजार कर सके, माना कि इस ज़मी को ना हम गुलजार कर सके, कुछ खार तो कम कर गए गुज़रे जिधर से हम। शायर कहता है कि भाई सारी ज़मीन को तो जन्नत बना नहीं सकते, कोई नहीं बना सकता, ना कोई बागीचा बना सकते हैं। हाँ, इतना कर सकते हैं कि जब जहाँ भी जाएँ, कांटे अगर रास्ते में आते हैं तो उसको हटाना तो करना चाहिए। ये कम से कम हमारे लीडर्स भाषण देते हैं, तकरीरें करते हैं, कौम की खिदमत के बहुत सारी बातें बगाड़ते हैं, और डॉक्टर फारूक साहब एक ऐसे एक चेयरमैन हैं इस इलाके के, माशाअल्लाह, कि उन्होंने, डॉक्टर फारूक साहब जो हैं इस इदारे की ऐसी खिदमत कर रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ प्रॉब्लमों को हल किया बल्कि कौम के तामीरी कामों में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारे बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट के वक्फ चेयरमैन साहब ये हैं, इनके ख़यालात भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं दुर्बापुर के वक्फ का, तो इनका एक इदारा वहाँ भी कायम है। 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके भोपाल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं।